बच्चों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी कर्व को डिफरेंशिएबल कब कहा जाता है, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी इसके करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले हम डेरिवेटिव का एक और वीडियो बना चुके हैं और कंटिन्यूटी का भी, उसको भी अवश्य देखें, उसके बाद ये वीडियो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी की। लेट कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है या रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन मतलब जिसके रेंज में रियल नंबर्स आए, ठीक है, और ये अपने डोमेन में डिफाइंड है। तो डेरिवेटिव उस फंक्शन का किसी पॉइंट सी पर मैथमेटिकली इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ये है फॉर्मल डेफिनेशन। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h माइनस fc डिवाइड बाय h, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इसका एक तो लेमन लैंग्वेज में मतलब देखना है और ये आया कहां से। डिफरेंशिएबिलिटी समझने के लिए आपको दो तरीके के डेरिवेटिव समझने पड़ेंगे। पहला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिएगा जरा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला देखिए क्या है। लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h, और RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला fc प्लस h माइनस fc अपॉन h। मैं ये बताऊंगा ये फार्मूले आए कैसे, जिससे आपको ये मेमोराइज भी हो जाए और ग्राफिकल इनका इंटरप्रिटेशन भी आप समझ सकें, और फिर डेरिवेटिव आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं कि डेरिवेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज निकालना किसी भी फंक्शन का। अब अगर वो फंक्शन होता है एक सीधी लाइन, तो सीधी लाइन के लिए रेट ऑफ चेंज निकालना होता है बड़ा ही आसान। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि इस लाइन का जो स्लोप है वो हर जगह पर सेम है, चाहे आप यहां ले लीजिए, चाहे यहां ले लीजिए, चाहे यहां ले लीजिए, चाहे यहां ले लीजिए। और जो ये स्लोप होता है, ये स्लोप ही हमें बताता है कि लाइन कितनी स्टीप है। अगर जो लाइन एक्स एक्सिस के काफी पैरेलल है तो हम कहेंगे एक्स तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है पर वाई धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं। अगर एक्स एक्सिस से लाइन ने 45 डिग्री का एंगल बना रखा है तो जो वैल्यू एक्स की होती है वही वैल्यू वाई की होती है, तो हम कहते हैं एक्स के बढ़ने के साथ साथ इक्वली वाई बढ़ता जा रहा है। और अगर लाइन जो है वो बड़ा एंगल बनाती है, यानी उसका स्लोप अगर ज्यादा होता है, तो हम कहते हैं कि एक्स कम बढ़ रहा है पर वाई ज्यादा बढ़ रहा है। तो बेसिकली स्लोप हमको यही बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पर जब हम कर्व की बात करते हैं तो उस पर ऐसा नहीं होता कि हर पॉइंट पे स्लोप सेम। तो फिर हमको हर पॉइंट पे स्लोप मिलेगा कैसे, इसके लिए कुछ हमें जनरलाइजेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यही हमको करना है, यही न्यूटन ने किया था, यही हम करके आपको दिखाएंगे। तो पॉइंट सी पे सपोज कीजिए मुझको पता करना है कि स्लोप क्या है इस कर्व का। ठीक है, तो अब हमें यह करना है कि इस पॉइंट सी से थोड़ा सा पहले, अब यहां पे मैंने बहुत ज्यादा गैप लिया है जिससे आपको क्लियर दिखे, पर थोड़ा सा पहले यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा पहले एक पॉइंट लेना पड़ेगा। लेट अस से इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ए, और ये जो पॉइंट है ये है बी, और इसके जस्ट थोड़ा सा बाद में, फिर से मैंने बहुत बड़ा डिस्टेंस लिया पर जस्ट थोड़ा सा बाद में हमें पॉइंट लेना पड़ेगा सी। ठीक है, अब आप लेफ्ट साइड से इस पॉइंट का स्लोप निकालने का, इस पे टेंजेंट बना के स्लोप निकालने का ट्राई कीजिए। तो जब मैंने इस पॉइंट ए से इस पे टेंजेंट बनाने का प्रयास किया तो बना ही नहीं, वो तो एक सीकेंट बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? पर उसका कारण सिर्फ यह है कि ये पॉइंट ए बी से काफी दूर है। सपोज कीजिए ये पॉइंट यहां पर होता तो क्या टेंजेंट बन जाता? शायद टेंजेंट नहीं, एक कर्व आ जाता। और करीब होता तो क्या टेंजेंट बन जाता यहां कहीं पे? हाँ, हो सकता है। और ज्यादा करीब होता तो पक्का बन जाता। तो कहने का मतलब यह है कि जब ए बी के काफी ज्यादा करीब होगा तो ये सीकेंट एक्चुअली में टेंजेंट होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो h है, ये जो गैप इनके बीच का है, ये बहुत ही कम होना चाहिए, h टेंड टू 0 होना चाहिए। तो पहली बात आपको फार्मूले में समझ आई कि h टेंड्स टू 0 क्यों कहते हैं। इसी प्रकार अगर मैं इस पॉइंट से बात करूं दूरी की, तो अगर ये पॉइंट इतना दूर है तो ये सीकेंट है,
यहां पर भी होता तो भी सीकेंट होता, यहां पर होता तो भी ये सीकेंट है, पर जब ये इस पॉइंट के बेहद ही करीब यहां कहीं पर होता तो ये एक टेंजेंट, एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता और उसका स्लोप भी निकाला जा सकता था। इसलिए आरएचएल में भी लिमिट h टेंड्स टू 0 ही लिखा जाता है, आरएचडी में, सॉरी आरएचएल बोला मैंने, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे, तो अब जब ये बहुत ही करीब आ गया तो अब इस लाइन का हम स्लोप निकालने का ट्राई करेंगे, और वो स्लोप यानी कि tan थीटा होगा किसके बराबर। अब tan थीटा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हाइट अपॉन ये बेस, तो ये हाइट है कितनी, ये हाइट है डिफरेंस इस टोटल हाइट का और इस हाइट का, यानी कि FC ये हाइट और FC माइनस एच। बच्चे कहेंगे सर ये FC माइनस एच कहां से आ गया। बेटे जब ये C था, ये गैप H का है, तो ये पॉइंट C माइनस एच ही हुआ, C में H कम, और C माइनस एच को जब आप फंक्शन में X की जगह पुट करोगे तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, FC माइनस एच आ जाएगी, और ये हाइट है FC। तो ये सिर्फ इतनी सी हाइट कितनी हुई, वो ही इन दोनों का डिफरेंस। तो जब आप RHD निकालेंगे तो देखिए दोनों का डिफरेंस FC माइनस एच डिवाइड बाय परपेंडिकुलर तो हो गया, डिवाइड बाय बेस, और बेस कितना है h, और वो h ऑलमोस्ट 0 है। बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली जब राइट साइड से इसका टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो अब ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस FC प्लस एच माइनस FC, ये रहा, और डिवाइड में ये h, ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0, बात खत्म। सारी बात समझ में आ गई। तो ये जो समस्या कर्व की है इसको सुलझाने के लिए ही ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है। जब ये गैप बहुत ही छोटा होगा तो पॉइंट इस बी के बहुत ही करीब आएगा तो सीकेंट की जगह एक टेंजेंट बनेगा, है ना। हमारी अर्थ भी तो कर्व है, पर क्या हमारे घर ऐसे कर्व के ऊपर ऐसे बने हुए हैं क्या, नहीं ना, ऐसे कर्वेचर थोड़ी हमारे घर में फ्लोर पे, वो तो फ्लैट है। वो फ्लैट क्यों है, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थ में हमारा घर बस छोटा सा 100 स्क्वायर फीट छोटा सा है ना, छोटे से जगह पर है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है। यही इसके पीछे का भी लॉजिक है। आगे बात समझ में। तो जब ये बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लेफ्ट साइड से लिया गया स्लोप और राइट साइड से लिया गया स्लोप सेम हो जाए तो फंक्शन डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबल कहलाता है, ठीक है, कि उसका डेरिवेशन हो सकता है। अब ये इक्वल क्यों होने आवश्यक है, देखो बेटे जी, अगर सपोज कीजिए कर्व ऐसा होता, पॉइंटेड होता, तो इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में स्लोप अलग है और इस पॉइंट के जस्ट राइट में स्लोप अलग है, तो फिर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होते। डिफरेंशियल फंक्शन में ये शार्प कॉर्नर्स नहीं होते। बात समझ गए। तो कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो जाता अगर कंटीन्यूअस फंक्शन में ऐसे शार्प कॉर्नर्स हैं जैसे कि मॉडुलस फंक्शंस में होते हैं जनरली, तो फिर वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होते क्योंकि उसके जस्ट लेफ्ट का स्लोप और जस्ट राइट का स्लोप डिफरेंट होता है। बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। उसका भी हल है मैथ्स में, फिर वो इंटरवल के हिसाब से उसको चेंज किया जाता है। तो ये LHD RHD हमने आपको समझा दिया। यहां पे एक पॉइंट लिखा है, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो गारंटी है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा। डिफरेंशिएबल होने की का मतलब है कि वो कंटिन्यूअस होगा, बट इसका वाइसा वर्सा ट्रुथ नहीं है, यानी कि बट इसका वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है, यानी कि कंटिन्यूअस होने पर डिफरेंशिएबल होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये एक एग्जांपल है। तो इसका प्रूफ तो अभी कोई हमारे काम का है नहीं, पर हाँ जब आप एंट्रेंस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं ना तो इसका प्रूफ भी जरूरी होता है। दो प्रश्न देखेंगे। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन है मॉडुलस x माइनस 1, रियल नंबर है x की वैल्यू, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, शो करके दिखाइए। तो हम LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे और शो कर देंगे। अगर इक्वल नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल नहीं। तो LHD कैसे निकलती है बेटे? LHD निकलती है लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन c माइनस h, c वो पॉइंट होता है जिसपे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो c हमारा 1 है तो मैंने लिखा 1 माइनस h माइनस FC अपॉन माइनस h। ठीक है, अब मैं जहां पर भी x है वहां पे बेटा 1 माइनस h पुट करूंगा। तो यहां पर x है उसकी जगह मैं 1 माइनस h लिखूंगा। तो 1 माइनस h माइनस 1, क्योंकि x की जगह तो 1 माइनस h लिख दिया, फिर ये माइनस 1, तो 1 माइनस h माइनस 1। ठीक है,
माइनस f1 का मतलब है फंक्शन में जहां पर भी x है उधर 1 लिख देना है, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0। अब ये 1 से 1 कट जाएगा और इधर बचेगा माइनस h का मॉडुलस होता है h, यहाँ 1 माइनस 1 0 और अपॉन में माइनस h से h कटा, आंसर आया -1। तो LHD -1 है। RHD निकालते हैं। RHD में x की जगह पुट करते हैं 1 प्लस h, यही डिफरेंस है, माइनस f1 और अपॉन में होता है h, उसमें अपॉन में होता है माइनस h। ठीक है, तो f1 प्लस h का मतलब है जहां पर x है उसकी जगह 1 प्लस h लिखना है। तो यहां मैं 1 प्लस h लिखूंगा तो आएगा 1 प्लस h -1, देखिए। और यहाँ f1 तो पहले भी देखा था, f1 0 हो गया था, इधर 1 से 1 कटेगा, h मॉडुलस इज h अपॉन h इज 1। तो क्या LHD RHD बराबर है? नहीं, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर। इतना सिंपल काम है जी। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 0 से 3 के बीच में, चेक करना है 1 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, दोबारा एक बार देख लेते हैं। तो LHD निकालते समय हम निकालते हैं C माइनस एच, FC माइनस एच माइनस FC अपॉन माइनस h और h टेंड्स टू 0। तो जहां x है उसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस h, करेक्ट है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 माइनस h आ गया, जहां x है फिर वहां 1 लिख देंगे, अपॉन में माइनस h। अब देखिए 1 माइनस h क्या होगा, 0.9 या 0.99 या फिर 0.999, कुछ ऐसा ही होगा। और जब उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करोगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। कंटिन्यूटी में भी देखा था, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0.999 का लेफ्ट में इंटीजर कौन है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, अपॉन माइनस h, नेगेटिव से नेगेटिव कटा, 1 बाई h। अब कहते हैं h को हम 0 पुट करेंगे, तो अगर आप 1 बाई 0 करेंगे तो इन्फिनिटी को जाएगी वैल्यू, सो दिस आंसर टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, और RHD निकालेंगे अब, तो RHD है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h माइनस फंक्शन c, ट्रू। तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर में जहां पर x है उसकी जगह 1 प्लस h लिख देंगे, और जहां पर x है उधर 1 लिख देंगे। 1 प्लस h होगा क्या, होगा 1.01 या 1.001, ऐसा ही कुछ होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या होगा, 1, क्योंकि इसके जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर है वो 1 है। 1 माइनस 1 अपॉन h, 1 माइनस 1 इज 0, 0 बाई h इज 0, सो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। सेम प्रोसीजर है अगले पार्ट के लिए, जब इसको 2 के लिए शो करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सेम ही प्रोसीजर है, बस जहां 1 था उसकी जगह आ गया है 2। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, ये 2 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 2 में से एक छोटा सा 0.001 माइनस करोगे तो क्या बनेगा, 1.99, है ना। और 1.99 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि लेफ्ट साइड में इंटीजर है 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। ऐसे 2 प्लस h का मतलब क्या होगा, 2.0001, राइट। तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो उसके अकॉर्डिंग ये 2 आ जाएगा, और इसी से सारा डिफरेंस आएगा। यहाँ ऊपर 1 माइनस 2 बन जाएगा, यहाँ 2 माइनस 2 बन जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, और माइनस 1 बाय माइनस h इज 1 बाई h विच इज इन्फिनिटी अगेन। तो फिर ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैंने ज्यादा अच्छे से नहीं समझाया इसको, मुझे पता है आप खुद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ डिफरेंशिएबिलिटी यहीं पर खत्म करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए जब सब फिनिश हो जाएगा तो न्यू वीडियोस बनाए जाएंगे। थैंक यू।